हिंदी में कहानी के उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए, मैं अभी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रही हूँ और इसी प्रश्न को पूछ सकते हैं कैसे कहानी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आधुनिक कहानी साहित्य की विकासात्मक प्रकृति प्रक्रिया पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये यू का जो हिंदी कथा साहित्य आपका सब्जेक्ट है बच्चों, बीए हिंदी का, उसमें से जो हिंदी कथा साहित्य है BAHLN 102 में उसके क्वेश्चन आंसर आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर में वो करवा रही हूँ। तो सुनिए। तो कहानी के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त लेख मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सुनिए। यद्यपि गद्य की अधिकांश विधाएं भारतेंदु युग की उपज कही जाती हैं, पर कहानी की उत्पत्ति इस युग में नहीं हुई। यूँ तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा भोज का सपना, राधा चरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और मूषा पैगंबर आदि रचनाएं इस युग में अवश्य लिखी गईं, पर जिस अर्थ में बाद की कहानी को लिया गया उसमें इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कथा, आख्यायिका, वृत्तांत, स्वप्न, किस्सा, उपाख्यान आदि विभिन्न नामों से कहानियां लिखी जाती रही हैं। इन कहानी लेखकों में सामाजिक चेतना का अभाव था। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक कहानी का जन्म इस युग तक नहीं हो सका। ठीक है, अब सुनिए हिंदी के आधुनिक युग का जन्म और प्रथम हिंदी कहानी। आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभिक द्विवेदी काल में संवत 1950 के बाद अंग्रेजी और बंगला के संपर्क, यानी कि कब हुआ? भारतेंदु युग के बाद में। और कब हुआ मेरे बच्चों? ये हुआ द्विवेदी युग काल में। ठीक है, तो कब? 1900 द्विवेदी काल में संवत 1950 के बाद। और कब? अंग्रेजी और बंगला के संपर्क, नई शक्तियों के उदय, सुधारवादी आंदोलन, आर्थिक धार्मिक राजनीतिक परिस्थिति, नई शिक्षा पद्धति, गद्य के परिष्कार तथा नवीन चेतना के फलस्वरूप हुआ। सरस्वती, देखिए बहुत ही, ये जो पुस्तक सरस्वती का आप लोग बार बार नाम सुनेंगे हिंदी कथा साहित्य में, तो अच्छे से इसको जो है आप याद कर लीजिए। इस पत्रिका का नाम सरस्वती, संवत 1957। कौन सी? सरस्वती कब आई? संवत 1957। सुदर्शन संवत 1957 और इंदु संवत 1966 नामक पत्रिकाएं आधुनिक कहानी की जन्मदात्री प्रमुख पत्रिकाएं मानी जा सकती है। कौन कौन सी? सरस्वती संवत 1957 और देखिए सुदर्शन भी संवत 1957 में आई है। दोनों 100 से हैं, दोनों 57 में आए हैं। ठीक है, 100 से 57। और उसके बाद जो इंदु है वो आई है सन 1966 में। नामक पत्रिकाएं आधुनिक कहानी की जन्मदात्री प्रमुख पत्रिकाएं मानी जा सकती हैं। इसमें भी सरस्वती का स्थान सर्वोपरि है। उसके प्रकाशन के प्रथम वर्ष में ही उसमें इंदुमती, चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पर्वत नामक 3 कहानी छपी थी। देखिए जब सरस्वती के प्रकाशन का पहला वर्ष था तो कौन कौन सी कहानी उसमें पढ़ी निकली थी या छपी थी? इंदुमती, चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पर्वत। कौन कौन सी? इंदुमती, चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पर्वत। ठीक है, 3 कहानियां। हिंदी के अधिकांश विद्वान इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, किंतु राजेंद्र यादव तथा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पर टेम्पेस्ट शेक्सपियर की छाप है। किसकी छाप है? टेम्पेस्ट शेक्सपियर की छाप है इंदुमती पर। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पर किसके अनुसार? श्री कृष्ण लाल के अनुसार। लेकिन इस संबंध में डॉक्टर वासुदेव सिंह का विशेष मत उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि इंदुमती न तो शेक्सपियर के टेम्पेट का रूपांतरण है और न किसी बंगला कहानी की छाया। उसका कथानक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, अतः इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने क्या मत दिया है? उन्होंने पुराने मत को
जो है नकार दिया है कृष्णलाल के। और क्या कहा है वासुदेव सिंह जी ने? ये कहा है कि भैया ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का रूपांतरण नहीं है और किसी बंगला कहानी की छाया भी नहीं है। इसका कथानक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। तो इसी को प्रथम मौलिक हमें हिंदी की कहानी मान लेना चाहिए, इंदुमती को। अब देखिए, जो द्विवेदी युग है, हिंदी कहानियों के उद्भव और विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग का विशेष महत्व है। इस समय से न केवल आधुनिक कहानी का प्रारंभ होता है, बल्कि शिल्प और वस्तु दोनों दृष्टियों से उसे प्रौढ़ता भी प्राप्त होती है। विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग की कहानियों को भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है, देखो, प्रयोग काल संवत 1950 से 1968। तो ये कितने साल हो गए मेरे बच्चों? ये हो गए 18 साल। और उसके बाद है प्रौढ़ काल संवत 1969 से 1975 तक मेरे बच्चों। ठीक है, 1969 से, और ये कितने साल हो गए? 5 और 1 6 साल। संवत 1969 से 1975। अब देखिए, प्रयोग काल को हम पढ़ते हैं। क प्रयोग काल, वही वाला संवत 1950 से 68 वाला, 18 साल वाला। प्रयोग काल में अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार की कहानियां लिखी गई। अनुवाद प्रायः अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाल की कहानियों के हुए। अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले लेखकों में राधा कृष्ण दास और पार्वती नंदन मुख्य हैं। अंग्रेजी से अनुवाद करने वाले जो दो मुख्य लेखक है, कौन है? राधा कृष्ण दास और पार्वती नंदन। ठीक है। इस अवधि में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती में प्रकाशित हुई। पंडित रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कहानी प्रकाशित हुई मेरे बच्चों? प्रयोग काल में 11 वर्ष का समय। कौन सी पत्रिका में? तो सरस्वती में। बंग महिला की भी प्रसिद्ध कहानी दुलाई वाली इसी अवधि की देन है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, जिसे कुछ लोग हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। इसी काल में गोपाल दास गेहमरी तथा वृंदावन लाल वर्मा की कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। यद्यपि इस काल की सभी कहानियों में विषय और शैली की दृष्टि से वैविध्य है, तथापि इनमें यह परिष्कार तथा शिल्प की वह कसावट नहीं है जो आगे की कहानियों में मिलती है। अब देखिए, ख आया प्रौढ़ काल संवत 1969 से 1975 वाला। ठीक है, लगभग 6 साल है ये। ठीक है, इस अवधि में प्रारंभिक चरण में जयशंकर प्रसाद, जीपी श्रीवास्तव तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी क्षेत्र में आते हैं। इनके कुछ आगे पीछे विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, विशंबर नाथ गिज्जा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रेमचंद्र आदि हिंदी कहानी क्षेत्र में नूतन कला, नव्य शैली और अभिनय उद्देश्य को लेकर अवतीर्ण होते हैं। यहाँ आकार कहानी जीवन की व्याख्या का उद्देश्य लेकर समाज और जीवन के अधिक निकट आ जाती है तथा कहानी कला को प्रौढ़ता प्राप्त होती है। इस अवधि में आकर देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में भारी परिवर्तन हुए। कब? 69 to 75 के बीच में। और भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना, नारी दुर्दशा, पर्दा प्रथा आदि में सुधार के लिए जो नानाविध प्रयत्न हो रहे थे, कहानियों के माध्यम से लेखक इन समस्याओं को भी उभारने लगे। इस नवीन कथ्य और शिल्प के वाहक अनेक कहानीकार हुए। प्रसाद जी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों में भावुकता, कल्पना और रोमांस का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। ठीक है, प्रसाद जी की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियां हैं, उनमें भावुकता, कल्पना और रोमांस का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। उन्होंने कुल मिलाकर 69 कहानियां लिखी, जो 5 संग्रहों छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में प्रकाशित हैं। जीपी श्रीवास्तव हास्य प्रधान कहानीकार हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद मूलतः आदर्शवादी कहानीकार हैं और इस दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों में 3 चरण हैं। संवत 1972 के आसपास मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी कहानी साहित्य में आए।
उन्होंने हिंदी कहानी को विस्तृत आयाम दिया। उन्होंने कुल मिला के 266 यानी 266 कहानियाँ लिखी। विकास की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों के 3 चरण हैं। देखिए, क प्रारंभिक काल, संवत 1975 तक की कहानियाँ। फिर विकास काल, ख है विकास काल, ये 1975 से 86 तक। और उत्कर्ष काल है ग, उत्कर्ष काल, तो ये है संवत 1986 टू 1993 तक। प्रेमचंद के बाद कहानी का स्वरूप सन 1996 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद मार्क्सवादी प्रभावित होकर एक निश्चित यथार्थवादी धारा की ओर मुड़ती है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यशपाल, रांगे, राघव, राहुल सांस्कृत्यायन, मनमथ नाथ गुप्त, अमृत राय आदि विचार प्रधान कहानियाँ लिखते हैं। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषण अथवा फ्रायड का सिद्धांत भी कहानी को प्रभावित करता है, जिसके अनुसार चेतन जगत की अपेक्षा मनुष्य के अवचेतन की व्याख्या पर अधिक जोर दिया गया है और समाज की अपेक्षा व्यक्ति के विश्लेषण पर अधिक ध्यान रहता है। अज्ञ, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र आदि की कहानियों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उभर कर आई है। इस अवधि में कुछ हास्य रस की भी कहानियाँ लिखी गईं। ऐसी कहानीकारों में वेढ़व बनारसी, हरिशंकर शर्मा, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। शिकारी जीवन पर कठिनाइयाँ लिखने वालों में श्री राम शर्मा उल्लेखनीय है। कठिनाइयाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे कहानियाँ हैं। शिकारी जीवन पर कहानियाँ लिखने वालों में श्री राम शर्मा उल्लेखनीय है। अब देखिए, स्वातंत्र्योत्तर कहानी की नई दिशा, नई कहानी, ये हेडिंग है क्या? स्वातंत्र्योत्तर कहानी की नई दिशा, नई कहानी। काल की दृष्टि से सन 1951 से प्रारंभ होने वाली कहानी को ही नवीन जैसी जीवन दृष्टि के आधार पर नई कहानी कहा गया। क्या? काल की दृष्टि से सन 1951 से प्रारंभ होने वाली कहानी को ही नवीन जीवन दृष्टि के आधार पर नई कहानी कहा जाता है। कहानी के इस नए मोड़ को नई कहानी, स्वातंत्र्योत्तर कहानी, आज की कहानी, सचेतन कहानी, यमकालीन कहानी, अकहानी, सहज कहानी जैसे अनेक, अकहानी भी कहते हैं, सहज कहानी जैसे अनेक नामों से पुकारा गया। कथ्य और शिल्प सभी दृष्टियों से विचार करने पर स्वतंत्रता के बाद की नई कहानी पुरानी कहानियों से पूरी तरह भिन्न और स्वतंत्र है। नई कहानी समकालीन सामाजिक जीवन की बहुमुखी विसंगतियों की अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख रही है। निम्न वित्त मध्य वर्ग इन कहानियों का केंद्र बिंदु है। इनमें समग्रतः मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। इस पीड़ा के कई कारण व रूप हैं: भारत विभाजन, अकाल, युद्ध, राजनीतिक दोगलापन, अफसरशाही, पूंजीवादी शोषक व्यवस्था, सामाजिक अभाव, महामारी, आंतरिकता, अकेलेपन और संभास। सामाजिक परिवर्तन के मूल में है अर्थ और भावना तथा अर्थ के तनाव में जो मानसिक द्वंद्व उभरता है, उसका मनोवैज्ञानिक अंकन। इन टूटते संबंधों के चितेरा कहानीकारों ने बड़ी खूबी से किया है। परिवार के पवित्र रिश्ते आज अर्थ और स्तर भार से चरमरा गए हैं। नया कहानीकारों इस चरमराहट को अत्यंत संवेदनशील ढंग से कहानियों में ध्वनित करता है। इन कहानीकारों में भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, ज्ञानरंजन, शशि प्रभा शास्त्री आदि मुख्य हैं। पारिवारिक टूटन का जहाँ महत्वपूर्ण कारण है अर्थ, वहीं एक दूसरा कारण भी है नारी शिक्षा एवं जीविका से बनी उसकी स्वतंत्र मानसिकता। कहना न होगा कि नवीन संदर्भ में आई नारी के चित्रण से ही नई कहानी का प्लॉट अधिकांशतः भरा पड़ा है। इसमें अखंडिता, विधवा, परित्यक्ता, अनचाही माँ, सोसाइटी गर्ल की बेबसी और मन चले बाबुओं के बेशर्मी बेरहमी के चित्र पिरोए हैं। इनमें आए नर मादा सब एक साथ रहकर भी मन से कटे पिटे बिल्कुल अकेले और अजनबी हैं। इसके लेखक भावुक और दिल के दिवालिये हैं। इन कहानीकारों में निर्मल वर्मा, शशि प्रभा शास्त्री, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, शैलेश मटियानी, महीप सिंह,
कृष्ण बलदेव वेद मुख्य हैं। ग्रामीण संदर्भ को लेकर कहानी लिखने वालों में रेणु मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, लक्ष्मी नारायण लाल, मिथिलेश्वर प्रमुख है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाली थीम साठोत्तरी कहानी का मुख्य विषय है। इन विषयों को लेकर कहानी लिखने वालों में प्रभाकर, गिरिराज किशोर, विष्णु प्रभाकर, रामदरस मिश्र, मन्नू भंडारी, राजेंद्र अवस्थी, सुरेश सिन्हा, हिमांशु जोशी, इंद्रनाथ आदि हैं। इनके अतिरिक्त आज के जो कहानीकार हैं में सिद्धेश, प्रकाश, वायम, ऋषिकेश, जितेंद्र भाटिया, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महिला कहानी लेखिकाओं में ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, निरुपमा सेवती, मीना गुलाटी, दीप्त खंडेवाल, कीर्ति चौधरी, शिवानी, मृणाल पांडे आदि ने आधुनिकता बोध की कहानियां लिखी हैं, जिनमें सामान्यतः स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है और इनमें निसंकोच यौन चित्रण भी यत्र तत्र दिया गया है। कहने का संकेत यह है कि आज की हिंदी कहानी भारत की ही अन्य भाषाओं की कहानियों से जुड़कर आगे नहीं बढ़ रही है, अपितु उसने यूरोप, अमेरिका आदि की अद्यतन कहानी की प्रवृत्तियों को आत्मसात कर लिया है। अनेकानेक साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाएं इसकी प्रमाण हैं। अतएव हम यह कह सकते हैं कि हमारा हिंदी कहानी साहित्य विकास की उस सीमा तक पहुंच गया है जहां से वह किसी भी देश की श्रेष्ठतम कहानियों से प्रतिद्वंदिता कर सकता है। आशा है दोस्तों ये जो मेरी सीरीज़ चलाई है मैंने, बच्चों के बहुत काम आएगी। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी मैं मदद कर पाऊँगी तो स्वयं को धन्य समझूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर पहाड़ में बच्चा जो बैठा है वो भी इन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके और अपने अच्छे अंक ला सके। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।